तो बजिंग स्टॉक में आज बातचीत करने के लिए बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है। सबसे पहले एनआरबी बियरिंग नंबर्स आए, नंबर्स बढ़िया आए, नंबर्स के बाद शुरुआत भी हुई, 5% तक ऊपर भी गया, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। कैसे देख रहे हो प्रदीप सर आप इसे? देखिए, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए 266 के आसपास। एक स्टॉप लॉस एंड मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 299 300, तो 300 तक जाने के लिए रेडी है। इनफैक्ट आज डे हाई भी था 289 एंड वहां से थोड़ा बहुत फिसल आउट हो गया, तो रेसिस्टेंस है एक्चुअल में 292 से 299 के आसपास। एक्चुअल इसका जो मूव स्टार्ट होगा 300 के ऊपर, 300 के ऊपर सस्टेन करने में आपको नेक्स्ट 380 एंड 400 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 268। शॉर्ट टर्म अगर किसी का भी है तो 268 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए जी। ओके, एक जरा डोम्स को और देखिए, डोम्स के भी नंबर आए हैं। नंबर्स के बाद यहाँ भी रिएक्शन शुरू में 1-1.5% के आसपास की तेज़ी का था। अब क्या करना चाहिए इसमें? बने रहिए, कंसोलिडेशन चार्ट में है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अभी का जो सपोर्ट है वो बेसिकली 2296 के आसपास है, तो 2296 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए, आपको और हायर प्राइस देखने को मिल सकता है इसके। ओके, तो एक हायर साइड यहाँ पर शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो आप उसको भी उस हिसाब से देखिएगा। सिरमा एसजीएस, इसके भी नंबर आए हैं और नंबर्स तब आए जब ये शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। उसके बाद नंबर्स आए और नंबर्स के बाद शेयर ने फिर से अपना नया हाई काटा। क्या करना चाहिए? देखिए, ऊपर से ना बहुत हल्का हुआ है स्टॉक, 892 के आसपास का हाई लगाया, अभी 837 के आसपास है। जितना नीचे आप ले पाओगे उतना बढ़िया है। बाकी ट्रेंड सर बिल्कुल पॉजिटिव है, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, होल्ड करके रखिए, लेकिन फ्रेश एंट्री इस काउंटर पे अभी नहीं करना। मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, ओवर प्राइस लग रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ये जो ऐसा जो ट्रेंड होता है, कोई भी कंपनी अगर उसका प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर मल्टीपल टाइम सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो आपको 1150 1200 नेक्स्ट आने वाला 8-10 महीने में आता हुआ दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहिए। इसका अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है और लॉन्ग टर्म का आप एक सपोर्ट को ढूंढ रहे हो, वो सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 745 में एज ए इन्वेस्टर्स आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है। एक जिंदल स्टेनलेस के भी नंबर आए, नंबर्स के बाद ये भी थोड़ा बहुत चला था सुबह, 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी थी। यहाँ क्या करना चाहिए? हायर टाइम फ्रेम से प्रेशर है, चार्ट से थोड़ा 810 805 के आसपास का एक रेसिस्टेंस फेस हुआ है। मुझे लगता है कि और थोड़ा सा नीचे आना पॉसिबल है, करेक्शन बाकी है। ऑलमोस्ट 700 का जोन, 690 का जोन आना एक बार बाकी है, तो बने रहने का सलाह होगा। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी इसमें कंटिन्यू हो सकता है एक बार। और दो और नंबर में, एक है सीई इन्फो। इसके नंबर्स काफ़ी वीक आए हैं, मतलब वो मैप माई इंडिया के नंबर्स काफ़ी वीक आते हुए दिखाई पड़े और स्टॉक में रिएक्शन भी 8-9% नीचे है शेयर। कई नए प्रोजेक्ट्स पे भी कंपनी कामकाज कर रही है। यहाँ क्या करें? देखिए, एक बार पोजीशन है ना शॉर्ट टर्म में तो निकल जाइए, क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि ये 1615 तक आपको मिलेगा। अगर किसी का व्यू था मैं बाय करूंगा तो अभी ना बाय मत कीजिए, इसको थोड़ा आप वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर का थोड़ा परफॉर्मेंस देखिए। इसका जो फेयर वैल्यूएशन निकल के आ रहा है वो बेसिकली 1550 के आसपास, तो अभी भी लंबा दूर है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा एक बार एग्जिट करना। शॉर्ट टर्म व्यू है तो बहुत बेटर हो सकता है, फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं करना अभी। ओके, एक सुब्रॉस को और देखिएगा। सुब्रॉस के भी नंबर्स आए, नंबर्स इतने खराब नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये साल के हाई पर आ रहे हैं, तो रिएक्शन तो आना ही था। थोड़ा नीचे आ गया, क्या करा जाए? सर अभी देखेंगे, मैक्सिमम कंपनीज में ना हम सलाह ही दे रहे हैं कि दूरी बना के चलिए। और मैं लास्ट 1-2 हफ्ते से बात कर रहा था कि मैक्सिमम स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा हाई हुआ है। ज़्यादा महंगा खरीदने से मतलब नहीं है, फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ एक रिजल्ट खराब होने के कारण आई डोंट थिंक कि कंपनी खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी एक ट्रेंड ही है, न्यूज़ बेस है, रिजल्ट थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं आता है तो थोड़ा बहुत फिसल जा रहा है। कुछ न्यूज़ है 10% नीचे आ रहा है, एक्चुअली ओवर वैल्यूएशन हो गया था शॉर्ट टर्म में, इसको नीचे आना था, उसके वजह से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि 904 900 के बढ़िया सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है, आप 35% 50% आप एक बार यहाँ पे निवेश कीजिए। फिर से आपको एक बार अगर 830 850 का आसपास मिलता है तो फिर आपको फिर से एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अभी का जो बाजार है, इस बाजार में थिंक लाइक ए फंड मैनेजर, ऐसे स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। ज्यादा कोई ट्रेड ओवर पोजीशन रखने का कोई मतलब नहीं होगा। बढ़िया कंपनी है, नीचे आ रहा है, पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक आउट ऑफ द सिलेबस नाम और ले लेता हूँ, वो है वोडाफोन आइडिया का। नंबर्स आए, घाटा कम हुआ, 4.5 साल में सबसे कम घाटा, शेयर 10% ऊपर है। कुछ उम्मीद जग रही है क्या?
देखिए बेसिकली सर लोन है बहुत कंपनी के पास, इनफैक्ट मार्केट कैप से ज़्यादा लोन भी है इनके पास। एंड ओवरऑल सेंटीमेंट देखा जाए तो धीमे धीमे टेक्निकली पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट मुझे ऐसा साइकोलॉजिकल के आधार पे लगता है एंड टेक्निकल के आधार पे एक बार जितना बहुत समझ में आता है, मुझे लगता है कि 13-14 रुपीज़ पॉसिबल है। लेकिन आप वही पैसा वोडाफोन में निवेश करें, जो पैसा अगर आपका लॉस भी होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। वोडाफोन आइडिया ऐसा एक स्टॉक है जो 30 दिन में 25 बार न्यूज आता है, तो अगर 30 दिन में 25-30 बार न्यूज ही आ रहा है तो आप समझ जाइए रिटेलर्स के कितने फेवरेट है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहते नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई कंपनी टेलीकॉम में जो मोनोपोली करे, इसीलिए देखेंगे वोडाफोन आइडिया, इंडोस टावर जैसे कंपनी को बार बार सपोर्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी न्यूज आया था बीच में। तो ये जो न्यूज बनता है ना, इससे सेंटिमेंट बिल्ड होता है। हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया एक्सट्रीम लेवल पे और एक बार आपको 13-14 रुपीज तक आ जाए, लेकिन आप फ्रेश बाय करने का सलाह मेरे तरफ से कभी नहीं रहा है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आप एक बार यहाँ पे 7.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपने 11-12-13 रुपीज में आपने लेके रखा था, तो आपके लिए खुशखबरी है कि मान लीजिए आईसीयू में था, वहां से निकलने के बाद थोड़ा बहुत चलने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैसा डाल दीजिए, ऐसा नहीं। तो रिस्की वेट है, अवॉइड करके चलिए, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट भी मत कीजिए। लेकिन अगर आप रिस्क लेना जानते हो और रिस्क लेना कैसे आपको है वो आपको आता है, देन आप एक बार बाय करके भी जा सकते हो। 13-14 रुपीज पॉसिबल है। और अगर आप फंडामेंटली देखेंगे, फंडामेंटली कुछ हुआ नहीं है। अब कब होगा, मार्केट कैप कब इंक्रीज होगा, लोन भी चुका पाएंगे कि नहीं फ्यूचर में, वो सब फ्यूचर के बाद है। लेकिन मार्केट जो है, स्टॉक जो है, इमोशन के आधार पे चलता है, सेंटीमेंट के आधार पे रन करता है। तो सेंटीमेंट के आधार पे मुझे लगता है कि 13-14 रुपीज पॉसिबल है, फंडामेंटल पे कुछ नहीं है अभी।